Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है इंडिया का। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, वो बड़ा खतरनाक है और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के मजीद हालात कशीदा कर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है, उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। तो इस पे उनका कहना था कि रशिया पर पाबंदियों की ये खिलाफवर्जी नहीं है। हम नहीं समझते ऐसा, बल्कि अभी आज की खबर है कि व्हाइट हाउस ने एक और बड़े प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर आशीष झा, उनको मेन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है व्हाइट हाउस। दैट्स वेरी बिग। के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है इंडिया का, जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां पूरी दुनिया में है उसको खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीट्रेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है, क्योंकि हमारे अंदर के मिसाइल इतने हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है। अब ये देखें कि पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब है, जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी के साथ टोक्यो में, तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो, लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असा पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। अब मजे की बात देखें, जो आप अगर सिर्फ वो स्टेटमेंट देख लें जो 19-20 मार्च की ये जो कशीदा साहब के जो विजिट की हुई है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना भी है, जारी बात है वो। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। अब ये जो इंडो पैसिफिक को हमने इग्नोर कर दिया, दुनिया सबने पकड़ लिया उसको। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया नुलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे, और अक्सर पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं। अब प्राइमरीली
ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। तो इस पे उनका कहना था कि रशिया पर पाबंदियों की ये खिलाफ वर्जी नहीं है। हम नहीं समझते ऐसा। हाँ, ये जरूर है कि भारत को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त वो ये सोचे कि तारीख की किताबों में वो कहाँ पर खड़ा होगा। तो अगर पाकिस्तान ने गंदुम लेने की बात सोची थी, मतलब ये कि वीट लेने की बात सोची थी, तो पाकिस्तान भी अगर वीट लेगा उसको भी मना नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। क्या आप ऐसा समझते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है, मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे कह दिया कि वो पाबंदियों के उसमें नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है भारत की एक अपनी मखसूस अहमियत है, हैसियत है। और जैसे खुद आपने भी फरमाया कि भारत के पास जो एक बेहतरीन जो आर्गूमेंट है वो ये कि इनकी एक बहुत तवील एक तारीख है रशिया और सोवियत यूनियन के साथ। तो हैविंग सेड दिस, ठीक है, इस पूरी हिस्ट्री को यहाँ समझा जाता है, लेकिन इसकी जो भारत की जो एक अपनी मखसूस एक हैसियत है, और उससे सबसे बढ़कर अमेरिका की जो पॉलिसी साज हल्के हैं, एकेडमिया है, मीडिया है, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा असर नफूज है। भारत से जो हमदर्दियाँ और सिंपथीज रखते हैं वो यहाँ पर बड़े वेल प्लेस्ड हैं, कांग्रेस में, मीडिया में, फिर आप आइए एकेडमिया में। और आजकल आप देखिए कोविड का इसमें जो भारतीय नजात, इंडियन डिसेंट के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल अदा किया पूरी इस कैंपेन में। बल्कि अभी आज की खबर है कि व्हाइट हाउस ने एक और बड़े प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन हैं, डॉक्टर आशीष झा, उनको कोविड-19 का पर मेन कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है व्हाइट हाउस ने।